हम्बल प्रणाम। वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं श्रद्धेश। जो श्रृंखला मैंने कुछ समय पहले शुरू की, अपनों से अपनी बात की, उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपके समक्ष मैं उपस्थित हुआ हूँ 3200 कोहिनूर मालाओं की लड़ी में। एक छोटी सी कोहिनूर माला की एक लड़ी या श्रृंखला कहें, जिसके माध्यम से मैं आपके समक्ष उन युग नायक, उन युग ऋषि, युग दृष्टा, जिन्होंने अपने जीवन काल में 3200 से अधिक पुस्तकों का लेखन किया और उस सत्ता के माध्यम से जहाँ करोड़ों लोग अपने विचारों को एक नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ युग दृष्टा, युग नायक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा रचित यह बड़ी प्यारी सी पुस्तक प्रतिष्ठा कैसे प्राप्त करें। और यह ऐसी पुस्तक जिसके माध्यम से आपको अपने जीवन काल में हर उस चीज़ के बारे में भान होगा जिस चीज़ को पाने के लिए हम सभी लोग लालायित रहते हैं। प्रतिष्ठा, नेम, फेम, कौन नहीं चाहता आज के ज़माने में। सभी चाहते हैं कि हमारी इज्जत हो, हमारा नाम हो, लोग जहाँ मिलें वहाँ मुझे जाने, मेरी एक अलग पहचान हो। तो उस पहचान को बनाने में एक, या यूँ कहें कि बड़ी ही शानदार भूमिका निभाएगी यह पुस्तक। बड़ी प्यारी सी और दिखने में जितनी छोटी है उतनी बड़ी प्यारी है। वो कहते हैं कि देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। प्राइस इसका मात्र 12 रुपये का है। आज के मेट्रो सिटी में जहाँ हम जितने रुपए की चाय पी लेते हैं, या यूँ कहें कि अब तो इतने की चाय भी नहीं मिल सकती है, उतने में आपको जीवन को बदल देने वाली यह पुस्तक आपके समक्ष उपस्थित है। मैं यूँ कहूँ कि इसकी रिव्यू आपके समक्ष प्रस्तुत कर पाने की क्षमता तो अभी नहीं, लेकिन हाँ ये है कि इस पुस्तक के बारे में आपको जानकारी, थोड़ी बहुत अनुभव आप तक साझा करने का प्रयास करूँगा। प्रतिष्ठा कैसे प्राप्त करें, पुस्तक का नाम आप देख रहे होंगे, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा रचित है। इसको आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? निजी शक्तिपीठ, गायत्री शक्तिपीठ पर, या फिर आप इसको AWGP स्टोर के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। किताब बहुत ही शानदार है। किताब में आगे बढ़ें उसके पहले ये देख लेते हैं कि इसका प्रकाशक यहाँ से हुआ है युग निर्माण योजना, विस्तार श्रेष्ठ, गायत्री सार्वभौम, मथुरा। इस किताब में बड़ी ही रोचक तथ्यों के साथ आपको पढ़ने का अनुभव प्राप्त होगा। कुछ चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया है। जैसे इसकी हेडिंग ये है, ईमानदारी बनाम आत्मसम्मान। बहुत मुश्किल सा होता है जो ईमानदार हों और उनके अंदर आत्मसम्मान भी बना रहे, क्योंकि ये ऐसे पहलू हैं कि इनमें से कुछ न कुछ डगमगाता होना जा रहेगा। लेकिन इस डगमगाते हुए पहलू में आप किस प्रकार अपना जीवन सामंजस्य के साथ बिठा सकते हैं, वह आपको पढ़ने से अनुभव होगा। आत्मसम्मान का भाव, लेकिन स्टार्टिंग देखिए किस तरह से होती है इसकी। बड़ी ही प्यारी किताब में देखिए लाइन देखिए, बेइज्जती सहन करना सबसे बड़ा असहाय आघात है, उसे कुत्ता सहन कर सकता है, मनुष्य नहीं। कहते हैं कि तलवार का घाव भर जाता है पर अपमान का घाव नहीं भरता, परंतु अपमान का, बेइज्जती का घूंट गले से नीचे नहीं उतार सकती। आत्मा का मूलभूत अधिकार सम्मान है। ये पहले भूमिका आपको देखने को मिलेगी कि कैसी भूमिका है। उसके बाद आप इसमें आगे पढ़ते रहेंगे तो कई सारी आपको कहानियों के माध्यम से इसको देखने को मिलेगा। कहानियों के माध्यम से इसमें सूक्तियाँ मिलेंगी आपको, कई ऐसे लाइन मिलेंगे जो आप कहीं ना कहीं कोट कर सकते हैं। ईमानदार और भले मानस बनिए, कैसे बनिए वो इसमें आगे आपको बताया जाएगा। और सबसे प्यारी बात बताऊँ इस किताब की, मतलब आप इस किताब से बंधे रहेंगे। पहला पन्ना खोलने के बाद किताब आप तभी बंद करेंगे यदि आपकी पढ़ने में रुचि है, जब आप अंतिम पृष्ठ पढ़ जाएंगे, पहुंच जाएंगे। हाँ, बेईमानी भी कोई लाभदायक नीति है। ऐसी सूक्तियाँ जो आपको और इस किताब को पढ़ने के लिए आपको मिर्च मसाला देती रहेंगे। या यूँ कहें कि जिस प्रकार जब भोजन हम लोगों को कभी कभी खाने में दिक्कत होती है तो उसमें हम लोग थोड़ा सा नींबू काट के डाल लेते हैं, जो कहीं ना कहीं हानिकारक तो होता ही है, लेकिन स्वाद के लिए। तो आप उन लाइनों को पढ़कर इस किताब को जज न करें। बेहतर यह होगा कि आप आगे की ओर पढ़ें। कई बार हम होता है कि हम लोग किताब की एक लाइन पढ़ के पूरी किताब को जज कर लेते हैं। ऐसा होता नहीं, क्योंकि वो लाइन बड़ी प्यारी है कि अच्छी किताबें और अच्छे मनुष्य एक बार में समझ में नहीं आते हैं। तो किताबों को आप पढ़िए। प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए विरोचित कार्य का अवलंबन कीजिए। यहाँ से आपको पढ़ने के बाद क्या क्या करना है वो आपको देखने को मिलेगा। नियम क्या है, देखिए, दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करिए जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। आप आज से ही, अभी से ही, इसी घड़ी से ही तू का उच्चारण भुला देने का प्रयत्न करना आरंभ कर दें। किसी को भी तू कहकर मत पुकारिए, आप कहकर पुकारिए। अपने अपने भाव हैं। और ये
किस चीज़ों को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे, ये ऐसी आपके अनकॉन्शियस माइंड में ऐसी चीज़ें बैठ जाएंगी जो आप कभी किसी से बात करेंगे तो रेफरेंस आपको इस किताब के माध्यम से मिलेगा। ये किताब पढ़ने का ये बड़ा शानदार तरीका होता है। जैसे कुछ कुछ उपाय दिए गए हैं इसमें कि आत्मसम्मान की प्राप्ति और रक्षा के 3 उपाय क्या है कि अपने विचार और व्यवसाय को ईमानदारी से भरा हुआ रखिए, अपने भाषण और व्यवहार को आदर और सभ्यतापूर्ण रखिए, अपराध और जाति के खिलाफ धर्मयुद्ध जारी रखिए, बाहरी व्यवहार ही नहीं अंतःकरण भी शुद्ध रखिए। जब तक हम अंदर से शुद्ध होंगे नहीं तब तक काम होगा नहीं, क्योंकि ढूंढने वाले को मिलता है क्या, खजाना, जिसने खोजा है उसने पाया है। बहुत शानदार पुस्तक है। मैं ये कहूँगा कि एक बार किताब को अवश्य पढ़िए। बहुत ही मुश्किल से आप अगर ढंग से पढ़ेंगे तो 1 घंटा बहुत है पढ़ने के लिए। ज़्यादा किताब में पृष्ठ नहीं, बहुत पतली सी किताब है। इसमें केवल और केवल पृष्ठों की संख्या दिया है तो 39, मतलब आप समय का सदुपयोग। मैंने आपको एक बार पुस्तक का रिव्यू दिया था, उसमें गुरुदेव लिखते हैं कि अगर हम 1 घंटे में 40 पृष्ठ पढ़ने की आदत डालें तो बहुत लंबी श्रृंखला बताई उसमें कि हम कितने दिनों में कितना पढ़ सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी लाइन लिखी है कि कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, और मीठी वाणी बोलकर जग बस में कर ले। कितनी प्यारी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो कहूँगा कि इसको एक बार पढ़िए, इस भाव के साथ पढ़िए कि जीवन में कुछ अच्छा सीख सकेंगे, कुछ अच्छा जान सकेंगे। और यदि आप इस पुस्तक से संबंधित कोई जानकारी पाना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा कि आपके उत्तरों को हम समाधान कर पाएँ। और लेकिन मैं इस भाव के साथ कहना चाहूँगा कि इधर उधर की वीडियो देख करके टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि अगर हम एक प्यारी सी पुस्तक पढ़ पाएँ जो हमको ठीक उसी दिशा में अग्रसर कर रही हो, तो उससे शानदार चीज़ कुछ नहीं सकती। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी पेशेंस के साथ यहाँ तक पहुँचने के लिए आपका हृदय से आभार। और प्रार्थना करूँगा कि 3200 किताबों में हम उस अंतराल तक पहुँचें जहाँ पर मैं आपके साथ 32वां जो किताब की अंतिम किताब हो वहाँ पर मैं आपके साथ उपस्थित हो सकें। इसके साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।